नमस्ते बच्चों। देखो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में काफ़ी टाइम हो गया, डिफरेंस हो गया, काफ़ी गैप हो गया। अब लगातार आज चौथा, पांचवा, छठा 2 लेक्चर और आएंगे इसके बाद और ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस है जो 2015 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चंस आए उनको भी बताऊंगा। मैंने जितने भी नोट्स लिखवा रहा हूँ और लिखवाऊंगा उनसे वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपना जो टॉपिक है वह है विद्युत ऋणता एवं कठोरता व मृदुता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रोनिक व्हाट इज रिलेशनशिप इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डनेस और सॉफ्टनेस में। तो आज अपन बात करने वाले हैं इनके रिलेशंस की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉफ्टनेस और हार्डनेस से क्या समानताएं दिखाती है और इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होता है, इसकी आज अपन बात करने वाले होते हैं। देखो आप लोगों को बता दूं, पहले जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हुआ था मैंने वहां पर बता दिया था सॉफ्ट स्पीसीज कौन थी, हार्ड स्पीसीज कौन सी थी, लिगेंड क्या होते थे और जो अपने मेटल क्या होती थी। मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर अपन अम्ल और क्षार की बात करते हैं, जितने भी मेटल आयंस होते थे वो एसिड्स होते थे और जितने भी लिगेंड होते थे उनको अपन बेस बोल रहे थे। उनमें भी अपन ने हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस की बात कर ली थी। अब वो हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और एक अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पियर्सन वाला, वो भी अपने दिमाग में होना चाहिए। पियर्सन ने क्या बताया था, हार्ड इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है जबकि सॉफ्ट इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है, बजाय किसके, हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड के, ठीक है। तो आज का अपना जो लेक्चर है उसमें मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉफ्टनेस और हार्डनेस। तो ये बोला जाता है कि जो भी एटम होता है, ठीक है, कोई भी परमाणु या समूह हो गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होता है ना, वो हार्ड होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होते हैं वो कठोर होते हैं, और जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है वो सॉफ्ट या मृदु होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होता है वो कठोर होते हैं, जबकि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है वो सॉफ्ट होते हैं, ये बोला जाता है। बट अपन देखते हैं कि लिथियम के बारे में आप लोग सब जानते हो। लिथियम एक होता है लिथियम दाना, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। जो लिथियम एटम है अपना वो कहाँ आता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट ग्रुप में आता है। और अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है सक्रियता श्रेणी उसमें भी सबसे ऊपर आता है। तो हम देखते हैं कि जो लिथियम है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान तो बहुत कम होता है, ठीक है। बट जो लिथियम धनाइन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत अधिक होता है। मैंने क्या बोला, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत कम होता है जबकि लिथियम धनाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत ज्यादा होता है, विद्युत ऋणता का मान बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये बताया जाता है कि इसका जो सेकंड आयनाइजेशन है ना, द्वितीयक आयनन विभव का मान बहुत अधिक होता है। ये समझते हो ना आयनाइजेशन क्या वो होता है, आईपी, कि किसी भी जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आईपी बोलते हैं। तो ये बोला जाता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत ज्यादा होने का रीजन क्या है, इसका जो सेकंड आईपी का मान है वो बहुत अधिक होता है। अगर मैं बात करूं संक्रमण तत्वों की, कॉपर प्लस हुआ, एजी प्लस हुआ, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, पर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है ना वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने अपन को रिलेशन बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉफ्टनेस और हार्डनेस में क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैंने बोला जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होता है वो हार्ड होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है वो सॉफ्ट होते हैं। एक बात तो ये बता दी मैंने। फिर मैंने एक चीज बताई कि जो लिथियम है अपना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत कम है, जबकि लिथियम धनाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत ज्यादा। उसका रीजन अपन ने बता दिया, इसका सेकंड आईपी का मान बहुत ज्यादा होता है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर कॉपर प्लस और एजी प्लस भी है, संक्रमण तत्व है अपने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है, ठीक है। आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। साइज वाइज अपन देखते हैं जो लिथियम धनाइन है ऊपर की साइड आता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कोष बढ़ता जाता है वैलेंस शेल, तो इसका रीजन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आराम से। अब ये बोला जाता है कि यहाँ पर एक दो बातें और मैं बता रहा हूं, इसमें जो रिलेशंस है उनकी बात करने जा रहा हूं मैं। ये बोला जाता है कि जिस स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ध्यान देना, जिस स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उससे बनने वाला जो ऋणाइन है ना, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जिस स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, और इससे बनने वाला जो ऋणाइन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। मैंने क्या बोला, ध्यान देना, कि जिस स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, जो प्रजाति होती है, कोई परमाणु होता है या समूह होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होता है, उससे बनने वाले ऋणाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत कम होगा। ये तो पता ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको है,
कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है, पावर होती है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। कि फ्लोरीन के पास तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन पहले से अधिक है। तो मैंने बोला कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जबकि इससे बनने वाले ऋणायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है। और ये क्या होगा, कठोर क्षार होंगे। जबकि क्लोरीन क्लोरीन दोनों इसमें आगे, ब्रोमीन क्या होता है, सीमावर्ती में आता है, ये अपना बॉर्डर लाइन में आ जाता है ना। और जो आयोडीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और इससे बनने वाला जो ऋणायन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और ये क्या होता है, सॉफ्ट बेस। ये आप लोगों की बातें समझ में आई होगी। कुछ रिलेशंस मैंने बताए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉफ्टनेस और हार्डनेस में। मैंने सबसे पहले बोला कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होता है वो हार्ड होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है वो सॉफ्ट होता है। फिर मैंने बताया लिथियम के बारे में, लिथियम प्लस और लिथियम के बारे में। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम था, जबकि लिथियम धनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत अधिक होता है। उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी सेकंड आईपी का मान बहुत अधिक होता है। फिर मैंने बोला कि अगर मैं बात करूं तुलनात्मक रूप से कॉपर प्लस या Ag प्लस की जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो कुछ बातें अपन लिख लेते हैं पहले, इसके बाद इसी में अपन बात करने वाले हैं कूपमैन थ्योरम की बात करेंगे, कूपमैन प्रमेय की बात करेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कूपमैन प्रमेय क्या है, तो इसकी भी अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले ही जो बातें मैंने बता दी एक बार उनको लिख लो आप, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कठोरता व मृदुता हेडिंग डाल दी होगी आप लोगों ने। इसमें लिखो सामान्यतः वे प्रजातियां जिनकी विद्युत ऋणता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन में अपन देखते हैं ना, दो स्पीसीज है, दोनों के कंपेयर में करें, एक की ज्यादा और एक की कम होती है। तो मैंने बोला सामान्यतः वे प्रजातियां जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, वे कठोर होती है, तथा जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वे मृदु होती है, वे सॉफ्ट होती है। दीज आर सॉफ्ट, वे मृदु होती है। यद्यपि लिथियम परमाणु, आल्दो लिखते हो ना आप लोग इंग्लिश में, यद्यपि लिथियम परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आल्दो लिथियम एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह कम होती है, इसकी अत्यधिक द्वितीय आयनन ऊर्जा के कारण, इसकी सेकेंड आईपी के कारण, अत्यधिक द्वितीय आयनन ऊर्जा के कारण, इसकी अत्यधिक द्वितीयक आयनन ऊर्जा के कारण लिथियम प्लस लिथियम धनाइन की विद्युत ऋणता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। इसके विपरीत निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न का मतलब सबसे कम, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके विपरीत निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, संक्रमण धातु आयन कॉपर प्लस Ag प्लस, इसके विपरीत निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में संक्रमण धातु आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन कॉपर प्लस Ag प्लस आदि एटसेट्रा, की आयनन ऊर्जा का मतलब Ip, की आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की आयनन ऊर्जा एवं विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुलनात्मक रूप से कम होती है। मैंने बोला इसके विपरीत निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु आयन कॉपर प्लस Ag प्लस एटसेट्रा की आयनन ऊर्जा एवं विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुलनात्मक रूप से कम होती है,
तुलना कम होती है। आगे लिखो, कठोर एवं विद्युत ऋणात्मकता के इस संबंध से, कठोर एवं विद्युत ऋणात्मकता के इस संबंध से इस बात की भी व्याख्या की जा सकती है कि, इस बात की भी व्याख्या की जा सकती है कि, इस बात की भी व्याख्या की जा सकती है कि अब क्या बात, किस बात की व्याख्या करने की बोल रहा हूं मैं? आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया शायद CS3 और CF3 के बारे में, BS3 और BF3 के बारे में। एक तो सॉफ्ट है और एक हार्ड है। ऐसा क्यों होता है मैंने बता दिया था, मैंने बताया था सिम्बोइसिस अपन पढ़ रहे थे सहजीवन, उसमें बताया था कि अगर किसी भी सिप्सिज के साथ सॉफ्ट वाला लिगेंड जुड़ जाते हैं तो उसका का पूरा व्यवहार कैसा हो जाता है, सॉफ्ट, और जिसके साथ हार्ड लिगेंड जुड़ जाता है उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, हार्ड। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ मेथिल समूह और CF3 में से कठोर ज्यादा कौन है, तो अपन बोलेंगे CF3 ज्यादा कठोर है, क्योंकि जो इसके साथ जो फ्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं इसकी हार्डनेस ज्यादा होती बजाय H के। इसी प्रकार से यहाँ पर बोरेन और ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में किसकी कठोरता ज्यादा होगी, तो अपन बोलेंगे BF3 की कठोरता ज्यादा होती है। ये अपन ने सिम्बोइसिस में पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात की व्याख्या कर देंगे अपन, लिखो इसमें व्याख्या की जा सकती है कि मेथिल समूह की तुलना में, कि मेथिल समूह की तुलना में CH3 समूह की तुलना में, कि मेथिल समूह की तुलना में ट्राइफ्लोरोमेथिल CF3 समूह पर्याप्त कठोर क्यों है, की तुलना में CF3 पर्याप्त कठोर क्यों है। तो ये अपन को आसानी से समझ में आता है कठोर क्यों, सिम्बोइसिस पढ़ ली थी अपन ने, क्योंकि इसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। कठोर क्यों है। और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 की कठोरता, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 की कठोरता बोरेन की तुलना में अधिक क्यों है, बोरेन की तुलना में अधिक क्यों, BS3 को बोलते हैं बोरेन, बोरेन की तुलना में अधिक क्यों है, बोरेन की तुलना में अधिक क्यों है। नीचे लिखो, अत्यधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु, अत्यधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से प्राप्त ऋणायन की, अत्यधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता कम होगी। ये मैंने बोला था ना कि जिस कोई भी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा है तो उससे बनने वाला जो ऋणायन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है। तो मैंने बोला अत्यधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता कम होगी तथा वे कठोर क्षार होंगे, तथा वे कठोर क्षार होंगे, जैसे कि अपना क्या फ्लोरीन, तथा वे कठोर क्षार होंगे। इसके विपरीत निम्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं से, इसके विपरीत निम्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं से प्राप्त ऋणायन मृदु क्षार है। निम्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं से प्राप्त ऋणायन मृदु क्षार है, सॉफ्ट बेस है, अतः मृदु क्षार है, अतः F माइनस तथा Cl माइनस, अतः F माइनस तथा Cl माइनस कठोर क्षार F माइनस Cl माइनस कठोर क्षार, Br माइनस ब्रोमाइड, ये क्या है, Br माइनस सीमावर्ती क्षार, Br माइनस सीमावर्ती क्षार तथा I माइनस मृदु क्षार है। ये मैंने बात बता दी थी पहले कि जो भी एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होगा उससे बनने वाला ऋणायन क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब कम ऋण विद्युती होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम है उससे बनने वाला ऋणायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते हो एसिड और बेस, जब पढ़ते थे ना अपन अम्ल HCl HBr HI, और उनसे बनने वाले जो IF माइनस, वहां पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आधार पर अपन बोलते थे कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनता था वो कौन सा ज्यादा एसिडिक होता था, वो वाली बात आप लोगों को याद आ रही होगी ना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद देखो एक बात बता देता हूं मैं, इसी में जो रिलेशन है ना, इसी में आगे बात करता हूं। दो साइंटिस्ट थे पियर्सन और पार, उन्होंने क्या किया,
अम्लता व क्षार था, अम्ल या क्षार या कठोर, अपन बोल रहे ना एसिड बेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इन सब के लिए एक रिलेशन दिया उन्होंने, ठीक है। उस रिलेशन में उन्होंने किस किस के बीच में रिलेशन बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में, किस किस के बीच में, आईपी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बीच में रिलेशन दिया। उन्होंने बोला IE माइनस EA अपॉन 2, ये तो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये 2, और ये अपना नीटा है। अब ये बोला जाता है कि जिस स्पीसीज के लिए नीटा का मान ज्यादा होता है वह कठोर होती है, और जिस स्पीसीज के लिए नीटा का मान कम होगा वो सॉफ्ट होगी। मैंने क्या बोला, पियर्सन और पार ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कठोरता व मृदुता के बीच में एक संबंध दिया, एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन किस किस के बीच में दिखाया उन्होंने, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में रिलेशन दिखाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन बताया, और ये बोला कि नीटा, जिसके लिए नीटा का मान ज्यादा होगा उसको अपन कठोर बोलेंगे, उस स्पीसीज को कठोर बोलेंगे। कठोर अम्ल भी हो सकता है, कठोर क्षार भी हो सकता है। और जिस स्पीसीज के लिए नीटा का मान कम होता है, अब ये थोड़ी अम्ल क्षार बन जाएंगे, अम्ल तो अम्ल ही रहेंगे, जैसे दो प्रकार के अम्ल है। तो मैंने बोला दो अम्लों में नीटा का मान देख लिया उन्होंने, तो नीटा का मान देखने पर उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जिसके लिए नीटा का मान ज्यादा होगा वो कठोर होगा, और जिसके लिए नीटा का मान कम होगा वो सॉफ्ट होगा। अगर बेस की बात करेंगे तो उधर ही दो बेस है, जैसे मैंने दो बेस ले लिए, एक के लिए नीटा का मान ज्यादा और एक के लिए नीटा का मान कम है, तो जिसके लिए नीटा का मान ज्यादा होगा वो कठोर क्षार होगा, और जिसके लिए नीटा का मान कम होगा वो सॉफ्ट बेस होगा। अब देखो यहाँ पर मैं दो लिगेंडों के बारे में बात कर रहा हूं, आप लोगों को कूपमैन थ्योरम की ओर बात कर दूं। मैं बात करता हूं कूपमैन प्रीमे की। कूपमैन प्रीमे क्या बोलता है कि किसी भी बंद कोश स्पीसीज के लिए जो होमो का जो एनर्जी लेवल होता है ना, होमो का जो ऊर्जा स्तर, होमो की जो एनर्जी है वो तो होती है आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर, और जो लूमो की जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होती है, ठीक है। दोबारा सुन लो, कूपमैन थ्योरम में के अनुसार ये बोला जाता है, कूपमैन प्रीमे के अनुसार, कि जो होमो की जो एनर्जी होती है वो तो आयनन ऊर्जा के बराबर होती है, और जो लूमो की जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होती है। अब आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने वर्ड बोला है ओपन सेल स्पीसीज और क्लोज सेल स्पीसीज। तो ओपन सेल स्पीसीज क्या होती है और क्लोज सेल स्पीसीज क्या होती है, अपन मैं यहाँ बोल रहा हूँ किसी बंद कोश स्पीसीज के लिए। तो बंद कोश स्पीसीज उस स्पीसीज को बोला जाता है जिसके लिए अपन जब होमो लूमो बनाते हैं तो वहां पर अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ऐसी स्पीसीज जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसको तो बोला जाता है बंद कोश स्पीसीज। और ऐसी प्रजाति या ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं होमो के अंदर, वह क्या होती है, ओपन सेल स्पीसीज होती है। अब आप लोगों को मैं होमो और लूमो और बता देता हूं, होमो क्या होता है और लूमो क्या होता है। जैसे आप लोगों ने एमओटी पढ़ी थी, एमओटी के अंदर अपन बनाते थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर जब मैंने ऑर्बिटल्स बना लिए, मान लो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स बना लिए। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं ना, तो होमो का मतलब होता है हाइस्ट। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए, हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन भर देता, मैं मान लो मैं अभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन भर देता तो ये सबसे ऊंचा, नीचे से सबसे ऊंचा ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब भरे हुए, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं अपन, होमो को क्या बोलते हैं कि नीचे से उच्च ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक, और लूमो को क्या बोलते हैं ऊपर से सबसे नीचा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया लूमो, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि होमो और लूमो, होमो तो किसको दिखाता है, आयनन ऊर्जा को दिखाता है, जबकि लूमो किसको दिखाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दिखाता है। तो यहां पर मैंने ब्रोमीन और अमोनिया के होमो लूमो लिख रखे हैं, और ये बोला जाता है कि जिस स्पीसीज के लिए होमो लूमो के अंदर अंतर जितना ज्यादा होता है वे कठोर स्पीसीज होती है, और जिन स्पीसीज के लिए होमो और लूमो के अंदर ऊर्जा का जो गैप होता है वो कम होता है, वो सॉफ्ट स्पीसीज होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ब्रोमीन और अमोनिया है, इन दोनों में से होमो लूमो का जो गैप है वो सबसे ज्यादा किसमें है, यहां पर गैप ज्यादा है अमोनिया में, जबकि ब्रोमीन का गैप कम है। तो इन दोनों में से मैं क्या बोलूंगा, तुलनात्मक रूप से इसमें गैप ज्यादा, तो ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा कठोर है, जबकि ये तुलनात्मक रूप से कम कठोर होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में आ गई होगी कूपमैन प्रीमे क्या होती है। कूपमैन प्रीमे क्या बोलती है, किसी बंद कोश स्पीसीज के लिए जो होमो का ऊर्जा स्तर है वो तो इलेक्ट्रॉन
आयनाइजेशन एनर्जी को दिखाता है, आयनन ऊर्जा को दिखाता है, जबकि जो लूमो का ऊर्जा स्तर है वो किसको दिखाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को दिखाता है। ठीक है, तो ये होमो लूमो था। और अपन ने यहाँ देख लिया नीटा का मान जिस स्पीसीज के लिए ज्यादा होता है वो कठोर होती है, और नीटा का मान जिस स्पीसीज के लिए कम होता है वो सॉफ्ट होती है। आप लोगों को रिलेशन बताना, अपन ने 3 4 5 रिलेशन बता दिए। जितना आप लोगों को आए एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आराम से लिख सकते हो, कोई सा भी रिलेशन ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर डायरेक्टली कूपमैन प्रमेय पूछ ले वो तो कूपमैन प्रमेय में मैंने बता दिया आपको कूपमैन प्रमेय होती क्या है। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसमें पियर्सन एवं पार, आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज कर लिया ना आप लोगों ने। पियर्सन एवं पार ने साइंटिस्टों के नाम है ये, पियर्सन और पार ने अम्लता व क्षारता के अम्ल या क्षार लिख सकते हो, एसिड या बेस, अम्लता व क्षारता के कठोर व मृदु सॉफ्ट गुणों के परम मान के निर्धारण के लिए, परम मान का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, कठोर व मृदु गुणों के परम मान, एब्सोल्यूट वैल्यू के परम मान के निर्धारण के लिए नीटा, परम मान के लिए नीटा का उपयोग किया तथा उसका आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में निम्न संबंध दिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में निम्न संबंध दिया। एक बार ही लिख लो, ये रिलेशन लिख लो एक बार, नीटा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपॉन 2। लिख लिया आप लोगों ने ये वाला। अब आगे लिखो, पियर्सन ने कठोर तथा मृदु अम्ल व क्षारकता की अंतरक्रिया के परम मान को, इंटरेक्शन, मृदु अम्ल व क्षारकता की अंतरक्रिया जो भी इंटरेक्शन होता है के परम मान को, एब्सोल्यूट वैल्यू को आणविक कक्षक सिद्धांत से निम्न प्रकार से संबंधित किया, आणविक कक्षक सिद्धांत से निम्न प्रकार से संबंधित किया। ये आणविक कक्षक सिद्धांत तो है, एमओटी जो पढ़ते थे अपन उसमें एनर्जी लेवल बनाते थे, 1 एनर्जी लेवल 2 एनर्जी लेवल। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के अंदर, होमो और लूमो, लैम्डा मैक्स का मान, होमो लूमो का गैप जितना कम होता जाता था वहां पर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता जाता और एनर्जी कम होती जाती थी। ठीक है, याद आ गया होगा मेरे हिसाब से, होमो और लूमो जानते हैं, मतलब इसका क्या होता है होमो और क्या होता है लूमो। ठीक है, निम्न प्रकार से संबंधित किया। अब नीचे लिखो, कूपमैन प्रमेय के अनुसार किसी बंद कोष स्पीसीज के लिए, अब बंद कोष स्पीसीज मैंने बता दी क्या होती है, जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां ढूंढोगे, यहां पे होमो के अंदर। किसी बंद कोष स्पीसीज के लिए, प्रजाति के लिए HQ लिख सकते हो, किसी बंद कोष स्पीसीज के लिए होमो का ऊर्जा स्तर, होमो का एनर्जी लेवल, कि होमो जहां है उसकी जो जितनी एनर्जी है वह उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन ऊर्जा होगी। होमो का ऊर्जा स्तर आयनन ऊर्जा को दर्शाता है। होमो का ऊर्जा स्तर आयनन ऊर्जा को दर्शाता है, जबकि लूमो का ऊर्जा स्तर उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बात हो गई। और मैंने क्या बताया, होमो और लूमो के बीच में जितना ज्यादा अंतर होता है वो स्पीसीज कठोर होती है, और होमो लूमो के बीच में अंतर जितना कम होता है वो स्पीसीज क्या होती है, सॉफ्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रदर्शित करता है। कठोर स्पीसीज के लिए, आगे लिखो, कठोर स्पीसीज के लिए होमो लूमो, कठोर स्पीसीज के लिए होमो लूमो
कठोर स्पीशीज के लिए होमो लूमो के मध्य ऊर्जा अंतर अधिक होता है, के मध्य ऊर्जा अंतर अधिक होता है। कठोर स्पीशीज के लिए होमो लूमो के मध्य ऊर्जा अंतर अधिक होता है, जबकि मृदु स्पीशीज के लिए होमो लूमो के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होता है, के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होता है। निम्न चित्र में, अभी चित्र बनाना तो निम्न लिख लो ना, क्योंकि निम्न का मतलब होता है ना नीचे, तुम्हारी कॉपी में नीचे ही बनेंगे। निम्न चित्र में Br2 तथा अमोनिया के होमो तथा लूमो दिखाए गए हैं। Br2 तथा अमोनिया के होमो तथा लूमो दिखाए गए हैं। ये आप लोग बना लो डायग्राम। देखो यहां पर डायग्राम में कुछ भी नहीं, लाइनें खींचनी है। यहां पर पहले ये लाइन खींचनी है ऐसी, ये ब्रोमीन की है, फिर इसके ऊपर एक लाइन खींचना और ये की लिख देना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरना और इसको लिख देना होमो, ऐसे लिखा हुआ है होमो। और यहां पर ये है ना -10 है और ये लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी लिखा था मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्योंकि मैंने बताया था ना कि यहां पर जितनी एनर्जी होगी वो लूमो की एनर्जी और उसके बराबर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो एनर्जी होमो की होगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये बना देना एक बार Br2NH3 वाला। बना लिया होगा मेरे हिसाब से, रोक के बना लेना, मैं तो लिखा देता हूं ना क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। ऊपर दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि इसमें नीटा का मान कहां ज्यादा आएगा, यहां पर, क्योंकि होमो लूमो का भी अंतर ज्यादा यहां पे है, तो ये कठोर होगा जबकि ये सॉफ्ट होगा। ऊपर दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि नीटा का मान NH3 के लिए Br2 की तुलना में अधिक है। स्पष्ट है कि NH3 Br2 की तुलना में अधिक कठोर क्षार है। स्पष्ट है कि NH3 Br2 की तुलना में अधिक कठोर क्षार है। स्पष्ट है कि Br2 की तुलना में अमोनिया अधिक कठोर क्षार है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। कई बार पूछा जाता है कठोरता में मृदुता में संबंध, शायद 2015 में पूछा था। अब इसके बाद जो अपने लेक्चर नंबर 4 और 5 आएगा उसमें पूरी यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, और आगे आप लोग कमेंट्स करके बता देना कि इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर चलने दूं या मैं ऑर्गेनिक की हेट्रोसाइक्लिक स्टार्ट करूं। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार होगा, उसी के बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है या इसकी अगली यूनिट कंटिन्यू करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।